वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात लेबर डे के हवाले से, मैं इंट्रोडक्शन में भी आपसे बात करी थी, लेकिन वही बात है कि हम सिर्फ बात करके चुप हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, थोड़ा सा और पूछेंगे। और हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए, लेबर डे के हवाले से बात करने के लिए एंड हाउ टू गो अबाउट इट, छुट्टी के अलावा क्या करने की ज़रूरत है, हमारे साथ आमिर जमील विर्क साहब मौजूद हैं, हु इज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी आमिर जमील साहब, सबसे पहले तो यही बताइएगा हमें कि आज के दिन के मतलब बचपन से भाई लेबर डे की छुट्टी है, सब खुश होते हैं, सब बंद हो जाता है, छुट्टी कर बैठ जाते हैं, लेकिन लेबर कंडीशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। सबसे पहले तो लेबर भी और एम्प्लॉय भी, इसको भी मैं लेबर ही समझती हूँ हमारे यहाँ, जिस तरह के अब चैलेंजेस हैं और मुश्किलात हैं। आपके ख़्याल में बेसिक कौन से ऐसे राइट्स हैं जो लेबर या एम्प्लॉय इंजॉय करता है जो हमारे यहाँ नहीं है? देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ एक मैकेनिज्म है। लेबर लेबर डे खाली मनाना नहीं है, हमें लेबर के लिए कवानीन बनाने चाहिए, इनके लिए एक फंड मुख्तस होना चाहिए। अब देखें, हमारा जो, अगर आप देखें, मजदूर जो है उसका कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटी उसको अवेलेबल नहीं है। उसकी पे क्या है, वो कैसे अपने बच्चों का, अगर कोई बच्चा उसका बीमार हो जाए या वो खुद बीमार हो जाए तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। मैं बेसिकली अगर बात करूँ तो जो प्राइवेट मज़दूर हैं, प्राइवेट मेसन्स हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए हम्म। कुछ नहीं है। हम्म। दूसरी कंट्रीज़ में उनकी इंश्योरेंस होती है, ज़बरदस्ती गवर्नमेंट इंश्योरेंस करवाती है, उनकी ईओबीआई फंड होता है, उनके लिए कुछ मतलब स्टेट को भी करना चाहिए, कुछ जो एनजीओज़ हैं, उनको भी करना चाहिए। हम सिर्फ स्टेट पर ज़िम्मेदारी नहीं डालते, जी। कुछ एनजीओज़ को भी करना चाहिए। मुख्तस जो ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, तो ये सफेदपोश लोग हैं। इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इन लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सारा दिन मेहनत करते हैं, मगर बेसिक इनको कल फैसिलिटी का पता मैं नहीं ये है। जानना चाहती हूँ आमिर साहब कि हुकूमत की तरफ से क्या है जो बेसिक फैसिलिटी, जो हमारे कहीं आइन का हिस्सा हो, कानून का हिस्सा हो, जो मजदूरों के लिए हो? मैडम, कवानीन तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कवानीन तो है, इदारे तो है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी, कवानीन है कवानीन क्या? है ईओबीआई फंड। जी। जी, जी। ईओबीआई फंड का गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, मगर कोई भी रजिस्ट्रेशन अपने एम्प्लॉय की करवाता ही नहीं है। आप हम्म। फैक्ट्रीज में चले जाएँ, कंपनीज में चले जाएँ, वो नहीं करवाते। क्योंकि वो फंड जो है वो उनको पर मंथ डिडक्शन होती है, वो भी नहीं करते। फिर ईओबीआई इतना फ़ाल भी नहीं है। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ, अगर हम यूरोप या दूसरी साइड पे जाएँ, अमेरिका ही चलें, हम उसको ही मुवाज़ना कर लें, तो वहाँ जो लेबर काम कर रही होती है, उन सब का एक फंड मुख्तस होता है, ईओबीआई में फंड होता है, कुछ है, खाली प्रोविडेंट छुट्टी फंड मनाने होता से, है, जलसे करने से। प्रोविडेंट जी, फंड जी। होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है। जी। जी। तो खाली छुट्टी मनाने से, जलसे करने से, तकरीरें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, एनजीओज़ की तरफ से भी नहीं है कि इनके लिए कुछ पुरसाने हाल है ही नहीं। आप अच्छा, ये तो देखें, आप अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, वो लोग जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो बाहर मजदूर बैठे होते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हुकूमत कैसे उनको रजिस्टर कर सकती है, या क्या हुकूमत, कानून में क्या है, हुकूमत क्या करे उनके लिए? देखिए, गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि हर बंदे की सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस करवाए, हम्म। वो नहीं है। पंजाब में तो शुरू हो गया है काम, कुछ सीएम आई है, उन्होंने ये चीज़ को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने उजागर किया है, वो हर की इंश्योरेंस करवा रही हैं, मज़दूरों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। सेकेंडली, इनके लिए एक फंड मुख्तस होना चाहिए। इनकी ईओबीआई में जो है वो, वहाँ इनकी जो है वो इंदराज होना चाहिए। अच्छा, ये जो दिहाड़ी के मज़दूर हैं, बेसिकली देखें, हम तो बात अगर करें बिल्कुल लोएस्ट तबके की, जो ऐसे मज़दूर हैं जिनको बिल्कुल इलिटरेट हैं, उनको हम्म। कुछ पता ही नहीं है। आज दिहाड़ी लगाएँगे, अगर आज दिहाड़ी नहीं लगी, हड़ताल हो गई या किसी, तो वो उनके बच्चे भूखे सोएँगे। तो हम्म। ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि ये अगर इनका 1 हफ्ता काम ना हो, तो इनके जो पैसे डिडक्शन हो या इनकी इंश्योरेंस हो, उससे इनको फंड प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। बाहर की कंट्रीज़ क्यों तरक्की कर रही हैं कि वहाँ एक मैकेनिज़्म है। यहाँ इदारे हैं मगर काम नहीं है, कवानीन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अच्छा, ये बहुत बड़ा। ये बताइए आमिर जमील साहब कि अगर हमारे यहाँ किसी मज़दूर के साथ इस्तेहसाल हो जाता है, या किसी एम्प्लॉय के साथ कोई उसका राइट सल्ब हो जाता है, या और कोई ऐसा मसला हो जाता है,
तो उसके पास क्या इख्तियार है, कानूनी इख्तियार क्या है उसके पास? मतलब यहाँ तो हमारे यहाँ लेबर कोर्ट्स भी हैं, हुँ, लेबर कोर्ट्स भी हैं, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल्स भी हैं। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो मतलब इदारे तो काम कर रहे हैं। लेबर लेबर कोर्ट्स हैं, जो लेबर के मुत्तल्लिक मसले-मसाइल होते हैं, मास्टर सर्वेंट्स का है या जो डिस्प्यूट है, उनके लिए लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं, वो लेबर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जिनको पे नहीं देते या काम करवाने के बाद, तो वो बिल्कुल सेट प्रोसीजर है। इसी तरह जो एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे प्राइवेटाइज़ेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, जो वो उनके लिए एनआरसी की बना हुआ है, वो एनआरसी में चले जाते हैं। अ, और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर पे बात करें तो उनके लिए जो है वो ये है, उनके लिए भी बने हुए हैं, एफएसटी है, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है, प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल है, तो इदारे तो हैं इनके लिए, मगर हुँ। अगर हम इनकी वो बात करें कि अ, इनको मिल क्या रहा है? बेसिकली अगर हम बिल्कुल लोएस्ट जो रोडों पे बैठे हुए मज़दूर हैं, उनकी बात करें, तो उनको तो इंश्योरेंस का भी नहीं पता। उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम उनको तो ये पता है कि दिहाड़ी लगेगी तो हमारा घर चलेगा, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो कल हमारा घर नहीं चलेगा, नहीं, चूल्हा और एक हमारा नहीं और भी जलेगा। इशू है कि कोई भी एम्प्लॉई, अगर कोई दफ्तर का भी एम्प्लॉई है, वो वकील को हायर करे, उसकी फीस दे, फिर आगे के झंझट, तो ये सारी चीज़ें अफोर्डेबल भी नहीं रहती ना, ये सारी चीज़ें फ्रेंडली भी नहीं है, एम्प्लॉय फ्रेंडली भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो खामोश रहते हैं। बिल्कुल ऐसा भी है और जो यही तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट तो ठीक है, हमारी एनजीओज़ को खाली लेबर डे पर तकारीर और इजलास नहीं करने चाहिए। इनके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। इनके लिए कुछ ऐसे लॉयर्स हायर करने चाहिए, जिन इनके लिए कुछ फंड मुख्तस करना चाहिए कि जो मज़दूर का कोई हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको वहाँ से इंश्योरेंस मिले, उसका इसमें तो घर चल लेबर सके, लॉज़ उसके बच्चे मौजूद पढ़ हैं, सकें। लेबर लॉज़ तो मौजूद हैं हमारे पास काफ़ी अरसे से, और उसमें टाइमिंग से लेकर उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में उसको शायद थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें सारा कुछ मौजूद है कि कौन कहाँ किस तरह से काम करेगा, कि क्या लेबर के क्या राइट्स हैं, ट्रेड यूनियंस किस तरह काम करेंगी, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसकी आगाही एक तो नहीं है लोगों को, और दूसरा उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ़ लेबर डे छुट्टी, तकारीर और जो है जलसों तक ही रह गया है। लेबर डे आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब कुछ उस पे इम्प्लीमेंट भी तो हो ना, हुँ, खाली छुट्टी मनाने से तो मज़दूरों को कोई फ़ायदा नहीं है और मज़दूर आज देखें आज भी काम कर रहे हैं। अगर आप सर्वे करें तो वो अपने दिहाड़ी पर जी, बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम कैसे छुट्टी करेंगे? हमारा घर कैसे ठीक है, चलेगा? ठीक है, तो बहुत-बहुत ये जी, बहुत शुक्रिया आमिर जमील साहब आपका फॉर योर टाइम एंड फॉर द इन्फॉर्मेशन। और बात वही है कि जिस तरह से आमिर जमील साहब ने कहा, लेकिन आई थिंक वो मैकेनिज़्म बनना चाहिए, एंड हमारे पास लेबर लॉज़ मौजूद हैं जो पढ़ाए भी जाते हैं, बिज़नेस लॉ में पढ़ाए जाते हैं, सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं, साल साल से वो लॉज़ बने हुए हैं। कॉटन की फैक्ट्री में कोई काम करेगा, उसके लिए क्या लॉज़ हैं, एज क्या उसकी स्पेसिफिक है, ख़वातीन कितने घंटे के लिए काम करेंगी, अगर प्रेगनेंसी होती है तो उनको लीव मिलेगी, 90 दिन की लीव विद पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन वो ना किसी को पता है, ना कोई इस पे आवाज़ उठाता है, और बड़ी-बड़ी जगहों पर, बड़े-बड़े पोज़ीशंस पर जो है हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ख़वातीन जो काम करेंगी, अगर अपने साथ बच्चे लेकर आती हैं, तो उनकी क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोविडेंट फ़ंड है, दीगर और बेनिफिट्स हैं, ईओबीआई है, ये तो हमारे बाकायदा जो एम्प्लॉयमेंट के कवानीन है उसके अंदर मौजूद है कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को पाबंद किया जाता है, जितने भी हमारे इदारे जहाँ से रजिस्ट्रेशन है, एससीसीपी है, बाकी तमाम चीज़ें जहाँ पर हम टैक्सेस वगैरह देते हैं। सो देयर इज़ सो मच दैट इज़ देयर इन द बुक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो करते नहीं हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि जो लोग ज़्यादा इस पे बात कर सकते हैं, उनको भी सही तरीके से इसकी आगाही नहीं है। सो वंस हम करना चाहेंगे, हमारी विशन विल होगी, तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर हम आपको डीप फेक वीडियोस जो आजकल बन रही हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज़ ये एक अलग न्यूसेंस आ गया है, एक अलग कोई मुसीबत आ गई है। इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।